एलएसी पर चीन को चित करने की भारत का फुल प्रूफ प्लान आखिरकार क्या है? बॉर्डर पर विवाद के बीच कब होगी भारत चीन कमांडर के बीच 8वें दौर की बातचीत? किसने कहा इमरान होंगे साफ? बाजवा का भी हिसाब होगा। चीन पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। एलएसी पर तनाव को देखते हुए भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां कर ली हैं। मोदी सरकार ने लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी के पास 47 नए आउटपोस्ट बनाने का फैसला किया है। इन आउटपोस्ट पर नए हथियारों से लैस आईटीबीपी के जवान तैनात होंगे, जिनके लिए सभी जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच इसी सप्ताह 8वें दौर की बातचीत होने की संभावनाएं हैं। इससे पहले 12 अक्टूबर को चुशूल में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक हुई थी, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पिछले 5 महीनों से दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर विवाद बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे इमरान खान की आवाम उन्हें गद्दी से बेदखल करने पर तुल गई है। पाकिस्तान के क्वेटा में आयोजित विपक्षी दलों की तीसरी रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाजवा पर जनादेश चोरी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें 2018 के चुनाव में की गई धांधली का हिसाब देना होगा। करगिल वॉर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। नवाज शरीफ ने कहा कि करगिल युद्ध से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, उल्टा पूरी दुनिया के सामने बदनामी मिली है। क्वेटा की रैली में नवाज शरीफ ने तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर सीधा हमला बोला और करगिल युद्ध में पाकिस्तान के सैकड़ों जवानों की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। जिस समय पीडीएम की रैली चल रही थी, उसी समय क्वेटा के ही हजरतगंज इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ। इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बम धमाके के बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई और फोन इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई। रैली में शामिल नेताओं की सुरक्षा को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे थे। घर में घिरे इमरान खान भारत से जंग के लिए अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तानी नौसेना के लिए कराची में मैग्नम क्लास की कॉर्वेट का निर्माण कर रही है। जहाज के ढांचे को पानी में डालने की सेरेमनी में तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी शामिल हुए। एफएटीएफ के हालिया फैसले को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान पर विदेशी मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया। वहीं पाकिस्तानी सरकार 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में बने रहने को ही डिप्लोमेटिक जीत बता रही है। लद्दाख में भारत से जारी तनाव के बीच ठंड में चीनी सैनिकों की हालत पतली हो चुकी है। इसका सबूत खुद चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट है, जिसके मुताबिक ठंड से बचने के लिए पीएलए के सैनिकों को खाने में खास तरह के एनर्जी पैकेट्स दिए जा रहे हैं। चीन के ड्रोन कितने बड़े डपोर शंख हैं, उसकी कलई खुल गई है। एक एयर शो के दौरान वो देखते ही देखते क्रैश हो गया। चीन ने अपनी कमी को छिपाने के लिए अब तक इस एयरक्राफ्ट का नाम नहीं बताया है। बताया जाता है कि उड़ान भरते ही ब्लास्ट के बाद उसके पुर्जे पुर्जे उड़ गए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।